हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कर रहा है क्या, देखिए, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। एक समलंब है ABC और D। AB समांतर क्या है, AB समांतर DC है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसका जो विकर्ण है परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए, समलंब का जो दो विकर्ण होता है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पर, बिंदु O पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकर्ण AC है और एक है BD, दो विकर्ण है, वो आपस में क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पर, बिंदु O पर। आगे पढ़ेंगे। यदि AB बराबर 2 × CD, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, AB बराबर 2 × CD मतलब AB जो होगा कितना होगा, CD का 2 गुना होगा। मतलब ये अगर 5 है तो ये क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो त्रिभुज AOB और COD क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखते हैं क्या, देखिए, लिखेंगे कि एक समलंब, इसको लिखते हैं दिया में। ठीक है, दिया गया। ठीक है, दिया गया क्या है, दिया गया है एक समलंब। ठीक है, एक समलंब है, क्या है, ABCD, जिसमें क्या है, AB समांतर CD, AB समांतर है CD का। ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, तथा विकर्ण, यहाँ पर देखिए फिगर में विकर्ण जो है AC और BD, विकर्ण AC और BD क्या है, एक दूसरे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे क्या कर रहा है, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक दूसरे बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे क्या कर रहा है, बिंदु O पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, वही हम लोग लिखें। ठीक है, और एक चीज़ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं AB बराबर 2 CD दिया हुआ है, तो उसको लिखेंगे। और AB बराबर 2 × CD दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या करना है हमको ये दो जो त्रिभुज है AOB और COD, इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। अब लिखेंगे क्या, अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, ठीक है, ये दो त्रिभुज लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, तो मेरा दो त्रिभुज क्या, यहाँ पर जो AOB और त्रिभुज COD जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है। देखिए AOB और COD, यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो O कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं। आमने सामने का कोण को क्या कहते हैं, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने वाला कोण जो होता है उसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए
कोण ए ओ बी, या तो ओ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। सी ओ डी क्यों हुआ, कारण लिखेंगे। कारण में हो जाएगा, लिखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब और आगे लिखेंगे कि देखिए ये वाला कोण, अब इसमें ध्यान दीजिए, ये कोण और ये सी कोण क्या होता है, ये एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, अगर 9 में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बी, ओ ए बी लिख दिए, यहाँ पर डायरेक्ट ओ लिखने से, ए लिखने से भी चलता। ठीक है, ओ ए बी, और हम लोग लिखेंगे क्या, ओ सी डी, कोण ओ सी डी। ठीक है, क्या है, बराबर है। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण, लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक है, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर दो कोण देखने को मिल रहा है, क्या बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ए ओ बी और सी ओ डी क्या है, समरूप हो गया। ऐसे अब लिखेंगे, इसीलिए ए समरूपता से क्या हो गया, ये समरूपता से क्या हो गया मेरा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, ए ओ बी समरूप हो गया सी ओ डी से। ठीक है, समरूप हो गया क्योंकि दो कोण बराबर हो गया। ठीक है, और तीसरा कोण तो बराबर होता ही है, अगर दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर होगा तो तीसरा कोण जाहिर सी बात है हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, कैसे निकालते हैं, आपको 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इसीलिए त्रिभुज ए ओ पी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज, ठीक है, सी ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा, बराबर क्या होगा, बराबर लिखेंगे हम लोग, बराबर लिख देंगे हम लोग क्या, देखिए ध्यान दीजिए, अब संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है ना, तो किसी एक संगत भुजा को लेके चलेंगे, जो इसको निकालना है उसी को लेके चलेंगे। देखिए तो मान मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू जो दिया हुआ है ए बी का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो भुजा है ए बी और डी सी बोलिए या तो सी डी बोलिए। ठीक है, अगर सी डी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, तो चलिए सी डी को लेके चलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटे सी बी, सॉरी सी बी नहीं, सी डी ये क्या हुआ, संगत भुजा का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको इसके पहला वाला वीडियो जो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हम समझाए थे। ठीक है, अब तो इसका मान बैठा देंगे। ठीक है, क्या मान बैठाएंगे, देखिए ए बी बराबर 2CD है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी बराबर 2CD, तो ए बी की जगह में क्या बैठा सकते हैं हम लोग, 2CD। तो देखिए ए बी बराबर हम लोग बैठा देंगे 2CD बटे में होगा क्या, CD, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 हुआ, और CD का CD स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, CD स्क्वायर। तो देखिए CD का स्क्वायर मतलब 2 CD गुना CD है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, CD का स्क्वायर मतलब CD गुना CD, और बटे में CD स्क्वायर, यहाँ पर भी CD गुना CD, कट जाएगा CD पूरा।
तो सी डी उसका ख़त्म हो गया। अब बचा क्या मेरा 4, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 4/1। तो अनुपात में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 4:1 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 4:1। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हुआ मेरा, क्षेत्रफल का जो अनुपात हुआ कितना है, 4:1। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।